क्या आपने कभी सोचा है कि सतयुग दोबारा लौट सकता है? क्या कोई भविष्यवाणी है जो बताती है कि कलयुग अब समाप्ति की ओर है? और क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही बता दिया था कि 2025 से कुछ अद्भुत होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सतयुग की वापसी की। संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्षों पहले कहा था कि एक विशेष कालखंड आएगा जब दुनिया के पाप अपने चरम पर होंगे और उसी समय एक ऐसा परिवर्तन होगा जो युगों को बदल देगा। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब धर्म की असली परिभाषा समझाई जाएगी और वही दिन सतयुग का बीज होगा। दो 2025 के आसपास दुनिया में परिवर्तन की लहरें चलने लगेंगी। आपदाएं, युद्ध, तकनीकी अराजकता और मानसिक अशांति। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये सब संकेत हैं कलयुग के अंतिम दौर का और अब सतगुरु के ज्ञान से मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सतयुग कोई भौतिक युग नहीं बल्कि ज्ञान और सतगुरु की कृपा से उत्पन्न होने वाली एक दिव्य चेतना है। जब मनुष्य सत्संग को समझेगा, सत्य को अपनाएगा, वही युग सतयुग कहलाएगा और ये प्रारंभ हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने इशारा दिया कि 2025 के आसपास ऐसे परिवर्तन होंगे जो सतयुग के बीज को अंकुरित करेंगे। लोग धर्म और विज्ञान दोनों को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। मनुष्य स्वयं के अस्तित्व और कर्मों पर ध्यान देने लगेगा। ये भविष्यवाणी केवल डर या आशा नहीं है बल्कि ये चेतावनी है। सतयुग बाहर नहीं आएगा, वो हमारे भीतर जागेगा। संत रामपाल जी महाराज का संदेश है, सतगुरु की पहचान करो और अपने भीतर के सतयुग को जगाओ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत ज्ञान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं और आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। सतयुग की शुरुआत तभी होगी जब मानव खुद को पहचानेगा। न जाति न धर्म, सिर्फ आत्मा की शुद्धता मायने रखेगी। ये आत्मज्ञान संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में प्रत्यक्ष होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सतयुग में धरती स्वयं को शुद्ध करने लगेगी, प्रकृति बदलेगी, नदियां निर्मल होंगी, हवाओं में शांति होगी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मनुष्यता की चेतना का विस्तार है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही नहीं बल्कि नास्त्रेदमस, भविष्य मालिका और वेदों में भी सतयुग के लौटने की बात कही गई है। संत रामपाल जी इन भविष्यवाणियों को एक सूत्र में जोड़ते हैं और कहते हैं कि सत्य का समय अब निकट है, जो जागेगा वही बचेगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सच्चा ध्यान गुरु के दिए नाम से ही सतयुग का प्रवेश द्वार है। ये ध्यान कोई दिखावा नहीं, ये आत्मा की सच्ची यात्रा है। जो इसे अपनाता है उसके भीतर सतयुग शुरू हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये युग केवल उनके लिए खुलेगा जो तैयार है, जो अहंकार, हिंसा और मोह का त्याग कर चुके हैं। ये अंतिम चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। 2025 से विश्व के कुछ स्थानों पर दिव्य ऊर्जा का संचार महसूस किया गया है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ हवा तक हल्की और पवित्र लगती है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। सतयुग का पहला संकेत है सत्य का प्रकट होना और पाप का अंत होना। संत रामपाल जी कहते हैं, अब अधर्म, झूठ और दिखावा नहीं टिकेगा। सच्चा न्याय शुरू हो चुका है और ये कर्मों का सटीक फल देने वाला युग होगा। संत रामपाल जी के सत्संग में कई ऐसे गुप्त ग्रंथों का जिक्र होता है जो युगों से छिपा दिए गए थे। इनमें वो ज्ञान छिपा है जो सतयुग के मूल स्तंभ है। इन ग्रंथों का जागरण 2025 से शुरू हो चुका है। संत रामपाल जी के अनुसार ब्रह्मांड की कई दिव्य शक्तियां अब सतयुग की स्थापना में सक्रिय हो चुकी हैं। कई योगी, साधक और गृहस्थ सभी को ये ऊर्जा अनुभव होने लगे हैं। ये आत्मा के स्तर पर क्रांति है, बाहरी नहीं, अंदरूनी। संत रामपाल जी महाराज ने ये स्पष्ट किया कि अब युग परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। सतयुग आ चुका है, लेकिन इसे देखने के लिए नेत्र नहीं बल्कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जो अपने भीतर झांकेगा वही सतयुग को पहचानेगा। 2025 से एक नया युग शुरू हुआ है, लेकिन ये सिर्फ
बाहर का परिवर्तन नहीं, ये मानव चेतना का पुनर्जागरण है। संत रामपाल जी कहते हैं, अब आत्मा खुद को पहचानने लगी है। हर व्यक्ति के भीतर जागृति की छोटी सी लौ जल चुकी है। सतयुग का प्रभाव सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं, प्रकृति भी शुद्ध होती जा रही है। पहाड़ों पर हिम फिर से चमक रहा है, पशु पक्षी शांत हो चुके हैं और मौसम अब क्रोध नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब मानव सुधरेगा तब प्रकृति भी प्रेम करेगी। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतयुग के आगमन के साथ कई छिपे हुए सत्य प्रकट होंगे, जैसे सही पूजा विधि, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष का रास्ता। अब वो समय है जब धर्म के नाम पर फैलाई गई धारणाएं टूटेंगी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सतयुग में झूठे ढोंगी बाबाओं और अंधविश्वास का अंत होगा। लोग अब सिर्फ वही सत्य स्वीकार करेंगे जो शास्त्र प्रमाणित होगा। भक्ति अब दिखावे से नहीं बल्कि ज्ञान से होगी। अब लोगों को चमत्कार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए उत्तर। संत रामपाल जी महाराज का संदेश है कि सच्चा चमत्कार है मोक्ष की राह का ज्ञान। सतयुग का इंसान अब तर्क और श्रद्धा के संतुलन से चलेगा। इस युग में कर्मों का फल तुरंत मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही कहा था कि अब न्याय टलता नहीं, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, और इसी से समाज में संतुलन आएगा। सतयुग में मनुष्य की आध्यात्मिक दृष्टि तीव्र हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान से ही खुलती है तीसरी आंख। जो आत्मा सच्चे नाम को अपनाएगी वो खुद अनुभव करेगी ब्रह्म की उपस्थिति। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि एक समय आएगा जब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक धर्म होगा, सत्य धर्म। ना कोई विवाद, ना कोई लड़ाई, सब लोग एक ही सत्य स्थान को स्वीकार करेंगे। अब हवन की जगह ज्ञान यज्ञ होगा, जहां संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से घर घर में वेदों, गीता और पुराणों का सच्चा सार पहुंचेगा। ये युग किताबों को सिर्फ पूजने का नहीं बल्कि जीने का होगा। संत रामपाल जी महाराज ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन सच्चे ज्ञान से पूरी पृथ्वी जागेगी। वो दिन अब आ चुका है, जहां आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखेगा और मनुष्य फिर से परमात्मा से जुड़ने की यात्रा शुरू करेगा। ये सतयुग का वास्तविक आरंभ है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि सतयुग की असली शुरुआत तब होगी जब अगली पीढ़ी ज्ञान लेकर जन्म लेगी। अब वो बच्चे जन्म ले रहे हैं जो पिछले जन्मों में साधक रहे हैं। उनके अंदर स्वाभाविक करुणा, संयम और भक्ति होती है। ये बच्चे ही सतयुग के असली वाहक हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पृथ्वी के ऊर्जा चक्र अब बदलने लगे हैं। जहां पहले स्थानों पर अंधकार, क्रोध और पाप का बोलबाला था, अब वहीं शांति, प्रेम और सत्संग की तरंगे उठ रही हैं। सतयुग केवल भीतर नहीं बल्कि धरती पर भी उतर रहा है। संत रामपाल जी महाराज का संदेश अब सीमित नहीं रहा। सतगुरु का ज्ञान अब हर भाषा, हर देश में पहुंच रहा है। लाखों विदेशी लोग अब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुन रहे हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। सतयुग अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मंदिर केवल पत्थर की पूजा का स्थान नहीं बल्कि ज्ञान का केंद्र होना चाहिए। अब मंदिरों में अंधभक्ति के स्थान पर शास्त्र विचार और कबीर वाणी की सच्ची व्याख्या सुनने को मिलती है। ये परिवर्तन सतयुग की सबसे बड़ी जीत है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जब ज्ञान का दीप जल जाएगा तो उसे कोई भी अंधकार बुझा नहीं सकता। अब सतयुग एक अपरिवर्तनीय सच्चाई बन चुका है। ये युग प्रेम, सत्य और पूर्ण गुरु की स्थापना का युग है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता, न सत्ता, न विज्ञान, न ही अज्ञान। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जिस शिक्षा में मोक्ष का ज्ञान नहीं, अब शिक्षा केवल नौकरी या धन के लिए नहीं, अब ज्ञान के साथ आत्मिक उन्नति भी होगी। विद्यालयों में शास्त्र ज्ञान, ध्यान और संयम भी सिखाया जाएगा। जहां पहले घरों में टीवी और दिखावा होता था, अब सतयुग में हर घर एक छोटा सत्संग केंद्र बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परिवार में जहां सच्चा नाम चलता है वही तीर्थ है। अब न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि कर्म और आत्मज्ञान से संचालित होगा। संत रामपाल जी महाराज का संदेश है कि जब इंसान स्वयं को जान जाए तब कानून की जरूरत नहीं पड़ती। अब समाज में दूसरों के लिए उत्तरदायित्व और स्वानुशासन बढ़ेगा।
संत रामपाल जी महाराज के अनुसार विज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है और अध्यात्म उस सत्य का अनुभव। अब वैज्ञानिक भी कंपन ऊर्जा, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर शोध कर रहे हैं। सत्य अब विज्ञान और धर्म दोनों में एक रूप दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज का स्वप्न अब साकार होता दिख रहा है। एक धर्म, एक नाम, एक मोक्ष मार्ग। अब कोई धर्म विभाजन नहीं, पूरी पृथ्वी पर सच्चे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का प्रसार हो रहा है। पहले जो रहस्य था अब वो विज्ञान बन चुका है। पुनर्जन्म और कर्म फल की पुष्टि अब अनुभवों और शोधों से हो रही है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों के बाद लोगों को अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां आने लगी हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार पहला परिवर्तन था धर्म का पतन, दूसरा परिवर्तन है धर्म का ज्ञान और तीसरा परिवर्तन होगा संपूर्ण जागरण। यानी अब पूरी मानवता आध्यात्मिक क्रांति की ओर बढ़ रही है। अब कलयुग का पूर्ण अंत और सतयुग का पूर्ण आरंभ हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ये सृष्टि अब परिवर्तन में है और इसका केंद्र है सच्चा नाम। जो जुड़ गए वो चल पड़े, बाकी अभी भी प्रतीक्षा में है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन।